दोस्तों आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आप देखेंगे ये हमारे पास सिंगल डोर का फ्रिज है और जो इसका कूलिंग कॉयल है, कूलिंग कॉयल जो है वो फट गया है और फट गया है, बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ और ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। सो गाइस वीडियो पे बने रहें। और आप देखेंगे ये जो पेच लगे होते हैं, इसके अंदर ये पैनल होता है, इसमें पेच लगे होते हैं इसको खोलने के लिए। जब इस पैनल को आप खोलेंगे तभी आपका जो फ्रीजर है वो खुलेगा। तो हम इसको यहाँ पे खोलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये फटा क्यों है और हमने क्या गलती हुई है और आपको ये गलती नहीं करनी है। सो गाइस आप देखेंगे ये हमारे पास कंप्रेसर होता है और जहाँ से हम ये वाल खोल रहे हैं इसे बोलते हैं पिन वाल। जैसे ही हम इस वाल का कैप को खोलेंगे, कैप को खोलने के बाद इसके अंदर वाल होता है, इस वाल को भी हमें खोल लेना है। वाल को खोलने के बाद हम जैसे ही कंप्रेसर को हम स्टार्ट करेंगे, कंप्रेसर को स्टार्ट करने से यहाँ से ये एयर को खींचता है। खींचने के बाद ये कंप्रेसर के अंदर जाता है। जैसे ये कंप्रेसर से अंदर जाएगा तो यहाँ से ये जो एयर है वो जाता हुआ कंडेंसर में जाएगा। ये जो कंडेंसर जिसे बोलते हैं, ये जो जाल है, जाल में जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये ड्रायर लगा होता है। यहाँ पे ड्रायर हो या फिल्टर हो, लगे होने के बाद हमने यहाँ पे जो सेल्फ वैक्यूम करने वाला इसे पंच कर रखा है और ये हमारा कैपिलरी है। कैपिलरी से एयर जो हमारा जाता है इवेपोरेटर में। ये जो पतली लाइन होती है कैपिलरी, यहाँ से जो कूलिंग कॉइल होता है वो मोटी लाइन होती है, उसमें जाता है और उसमें जाने के बाद फिर वापस से ये कंप्रेसर में आता है। और कंप्रेसर का जो ये होता है हमारा, ये होता है सक्शन लाइन। सक्शन लाइन मतलब होता है कि यहाँ से वो घूम के वापस कंप्रेसर में जाता है और वहाँ से डिस्चार्ज होता है। तो आप देखेंगे इस टाइम हमारा जो कंप्रेसर है वो हमारा चल रहा है। चलने के बाद आप देखेंगे कि ये जो एयर होता है इसके अंदर से जा रहा है, लेकिन ये फट गया है तो यहाँ से ये निकला जा रहा है। तो गलती ये हुआ था कि इसके अंदर गैस था। क्लाइंट ने हमें बोला कि ये फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर रहा है, तो कूलिंग नहीं कर रहा है तो इसके अंदर जैसे ही हमने कैपिलरी को हल्का सा जो सेल्फ वैक्यूम वाला था उसको जैसे ही वाल को निकाला तो इतनी तगड़ा प्रेशर निकला तो हमें कंफर्म हो गया इसके अंदर गैस तो था, लेकिन ये फटा क्यों। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके अंदर होता है, एक होता है मॉइस्चर चॉकिंग होता है, एक होता है ऑयल चॉकिंग। और चॉकिंग जो होता है वो दो जगह होता है, एक तो हमारा होता है इवेपोरेटर में होता है और दूसरा होता है कैपिलरी में होता है। तो अब मैं आपको बता दूं ये जो इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर के अंदर जो होता है ऑयल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। ऑयल जमा होने के कारण गंदगी और काई बन जाता है, जिसके कारण जो गैस है वो फ्लो नहीं कर पाता है और वो दीवार बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कंप्रेसर में वापस से एयर नहीं आ पाता है। और उससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से चलता गया और वो जो सुई है वो माइनस में जाती है। और आप देखेंगे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो चल रहा है, चलने के कारण क्या होता है आप देखेंगे जैसे ये सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन में बिल्कुल भी एयर नहीं आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जो सक्शन लाइन होता है वो हमारे कंप्रेसर के अंदर जाता है, अगर इसके अंदर वापस से एयर नहीं आता है, चार्जिंग लाइन से एयर खींचेगा और अगर आपका एयर यहाँ पे नहीं निकल रहा है और ये एयर जो है इकट्ठा होता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा, तो ये हमारा इवेपोरेटर में जाके इकट्ठा होता चला जाता है और आप देखेंगे कि ये वापस नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि हमें पता है कि फटना जरूर है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो एयर जा रहा होगा और कब तक जाएगा। तो ये इसका मतलब जब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये फट जाता है। और आपको बता दूं ये जो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जो कचड़ा आ रहा है, ये यही कचड़े होते हैं। जैसे काफ़ी टाइम पुराना हो जाता है या फिर आप सेकंड हैंड कंप्रेसर वगैरह लगाते हैं तो वो जो ऑयल होता है वो हमारा गंदा हो जाता है। गंदा होने के कारण क्या होता है कि अंदर जम जाता है और आप देखेंगे ये इसी प्रकार से ये काला काला देख रही है पूरा। और जब भी आप इसे फ्लश वगैरह करें तो अच्छे से आपको फ्लश करना है, जब तक ये प्योर अच्छा ऑयल ना आ जाए तब तक आपको फ्लश करना है। और आप देखेंगे यहाँ तो कितना गंदा ही निकल रहा है। तो हमारा सबसे जो गलती थी हमारे फ्रिज के अंदर वो यही था कि जो ऑयल चॉकिंग हो गया था कंप्रेसर के, जो हमारा ऑयल चॉकिंग हो गया था कूलिंग कॉइल के अंदर, वो वापस से जो एयर है वो वापस नहीं आ रहा था। सक्शन लाइन से मुझे पता था कि हाँ ये चॉकिंग है, लेकिन मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं खुला। आखिर में क्या हुआ, फ्रीजर ही फट गया। तो मैं आपको बता दूं जब भी आप फ्लश वगैरह करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ये वापस एयर क्यों नहीं आ रहा है। कभी क्या होता है कि कैपिलरी भी ब्लॉक हो जाता है और इवेपोरेटर के अंदर कचड़ा होने के कारण जो होता है वापस सक्स नहीं कर पाता है और जो हमारा कंप्रेसर में सक्शन लाइन जाता है वहाँ पे एयर नहीं आता है और कहीं ना कहीं तो एयर इकट्ठा होगा और एयर इकट्ठा होगा तो कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। इसका एक ही उपाय है, या तो आप नाइट्रोजन से या फिर दूसरा कंप्रेसर आपको सक्शन लाइन में लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि यहाँ से खींचेगा और वहाँ से भी वो भी कंप्रेसर भी हमारा चलता चला जाएगा, वो भी एयर इकट्ठा करेगा और यहाँ से ये खींचता चला जाएगा। तो 1% चांस है कि वो चॉकिंग है वो खुल सकता है, लेकिन जब चॉकिंग की प्रॉब्लम होती है तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि चॉकिंग ऐसी समस्या होती है जो टेंशन पैदा कर देती है। सो गाइस मुझे आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो एक हमें मोटिवेट बनता है वीडियो बनाने में। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस एक सपोर्ट मांग रहा हूँ, आपका प्यार मांग रहा हूँ। सो गाइस आप देखेंगे
ये जो फ्रीजर होता है ये एल्युमिनियम का हल्का हल्के पाइप होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर से गैस जाता है, और ये जो पतले पतली जो पाइप लाइन होती हैं इसके अंदर जो जम जाता है, और जिसके कारण जो है गैस आगे पास नहीं हो पाता है, और जिस वजह से चॉकिंग आता है और सुई आपकी माइनस में जली जाती है गैस होने के बावजूद भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कभी भी आप गैस वगैरह चार्ज करें या फिर फ्लश वगैरह करें तो बिल्कुल ध्यान से आपको फ्लश करना है, और हो सके तो इवापोरेटर और कैपिलरी इसको अच्छे से फ्लश करें। अगर उसको आप अच्छे से फ्लश करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कंप्रेसर कभी भी सेकंड हैंड ना लगाएं, क्योंकि कंप्रेसर जो सेकंड हैंड लगते हैं उसके अंदर जो ऑयल वगैरह डलता है वो पुराना ही डलता है, और ऑयल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कंप्रेसर वगैरह का जब आप फ्लश करें तो बिल्कुल अच्छा। अगर अच्छा ऑयल निकलता है तो समझ जाइए कि आपका कंप्रेसर जो है एक्सीलेंट कंडीशन में है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।